हाय गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स दिल से। और आज हम बात करने वाले हैं तीसरे इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे T20 मैच के बारे में। जिस मैच के बारे में, जिस सीरीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को कहा है कि कंसिडर कीजिए कि ये इंडिया ए या इंडिया बी टीम है, और उस तरीके से ये टीम खेल भी रही है कि हमारी इंडिया ए और बी टीम भी जिम्बाब्वे की टीम से बेटर है, और शायद अब हमारे पड़ोसियों को ये बात पता चल जाएगी। खैर, मैं इन्हें इंडिया ए या बी टीम क्यों कहता हूं ये तो आपको इस रिव्यू के एंड में मैं इंपॉर्टेंट टिप्स के टाइम बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैच के बारे में जान लेते हैं। पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया शुभमन गिल ने टॉस जीत करके। इन फ्यूचर अगर यही कंटिन्यू करते हैं एज ए इंडियन कैप्टन तो एक बात तो श्योर है कि हमें एक टॉस जीतने वाला कैप्टन मिलने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने जब टॉस जीत करके बैटिंग का फैसला किया तो जहां एक बार को लग रहा था कि 200 के पार जा सकता है स्कोर, वो स्कोर 182 पर जाकर के रुक गया। 4 विकेट खोकर के हमने 182 बनाए सिर्फ। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था शुभमन गिल का, जिन्होंने 49 बॉल्स में 66 बनाए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये एक कैप्टन इनिंग थी जिसे एंकर करके रखा शुभमन गिल ने, और उसकी वजह से हम 182 तक भी पहुंच पाए, नहीं तो क्या भरोसा है। ठीक है, उसके अलावा 28 बॉल में 49 रन बनाए ऋतुराज गायकवाड़ ने। पहले तो जैसे ही ऋतुराज गायकवाड़ आए मैंने सोचा कि शिवम दुबे को भेजना चाहिए था इनकी जगह, क्योंकि अब इनिंग्स एंड होने वाली हैं तो बहुत बेटर रहता कि अगर कोई हिटर आए या रिंकू सिंह आते उस समय। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने आज जिस तरीके का गेम खेला है उससे वो बता चुके हैं, उससे उन्होंने एक तरीके से ये मैसेज सेंड कर दिया है कि जितना उनमें क्लास है उतना ही वो फास्ट भी खेल सकते हैं। तो आप ये समझ लो कि आपको एक प्रॉमिसिंग बैट्समैन मिलने वाला है एज ओपनर, जो फास्ट भी खेल सकता है और टिक के भी खेल सकता है, क्योंकि हमने उनकी इनिंग्स देखी हुई है चेन्नई सुपर किंग्स में भी, तो वो उस तरीके की बैटिंग करते रहते हैं। और ये काफ़ी अमेजिंग था देखना, उनको देखना काफ़ी अमेजिंग था, क्योंकि जिस तरीके के शॉट्स वो खेल रहे थे बहुत प्यारे शॉट्स खेल रहे थे, क्लासिक थे, बैक कर रहे थे अपनी क्लास से अपने शॉट्स को, और उस तरीके के स्ट्रोक्स और सिक्सेस लगाए उन्होंने। मैन ऑफ द मैच बने वॉशिंगटन सुंदर, क्योंकि उन्होंने 3 विकेट लिए थे 15 रन दे करके। खैर, जब इंडिया ने 182 बनाए 4 विकेट्स पे, जिम्बाब्वे की पूरी टीम जो है वो 159 ही बना पाई 6 विकेट खो करके। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट योगदान था, 28 बॉल में 37 रन बनाए थे मदांदे ने, लेकिन मायर्स ने सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग खेली जिसने 49 बॉल्स में 66 रन बनाए नॉट आउट। मायर्स की पूरी कोशिश के बावजूद भी जिम्बाब्वे जीत नहीं पाई, वो जीत तक ले नहीं जा पाए, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्ड हो चुका था, बॉल्स काफ़ी ज़्यादा जा चुकी थी। हालांकि उन्होंने कोशिश बहुत की, आप उनकी इनिंग से समझ सकते हैं कि किस तरीके की इनिंग उन्होंने खेली और कितनी कोशिश की होगी उन्होंने अपनी तरफ से। जब 5वां विकेट गिरा था तब मैं भी यही सोच रहा था जस्ट मायर्स का आउट होना अब रह गया है, लेकिन मायर्स आउट नहीं हुए, उनकी जगह मदांदे आउट हो गए थे और मायर्स टिके रहे। और आप समझ ही सकते हो कि मैंने क्यों कहा होगा कि इनका आउट होना ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, जब जिम्बाब्वे बॉलिंग कर रही थी तो उनकी तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है सिकंदर रजा की। सिकंदर रजा जिसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि जिसे टारगेट करके ज़्यादा ही रन मारे थे, और कैप्टन को टारगेट किया था स्पेशली, ताकि एक स्पेशल मैसेज जाए इंडियन टीम की तरफ से कि हम किसी को भी पिक कर सकते हैं, किसी का भी नंबर आ सकता है, तो जिसे भी लग रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा, नेक्स्ट कैन बी यू फ्रॉम जिम्बाब्वे बॉलर्स। तो ये तो हो गई जिम्बाब्वे की बॉलिंग की बात। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगर इंडियन टीम की बात करें तो क्यों मैं इसे एक इंडिया ए या इंडिया बी टीम कहता हूं, उसका मेन रीजन है क्योंकि इसमें अभी कच्चे लींबू टाइप के प्लेयर्स आए हैं अपने पास। जैसे कि अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे पे हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट करके अभी चल रहे हैं। हमें लग रहा है कि वो इन फ्यूचर हमें युवराज सिंह या फिर हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर्स देंगे, जो कि अच्छी हिटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, और ये बात रेगुलरली अपनी बॉलिंग की फॉर्म से अभिषेक शर्मा ने तो प्रूव की है, क्योंकि स्पेशली उनको टारगेट किया जाता है सिंस फर्स्ट मैच। उनकी बॉलिंग को देखते ही लालच आ जाता है जिम्बाब्वे के सारे बैट्समैन को, तो उनकी तो पिटाई होती ही है। साथ के साथ आज जब उनकी पिटाई हो रही थी तो मैंने सोचा कि क्या पता शिवम दुबे कुछ खास कर पाए, बट आई गेस वो नेट्स में प्रैक्टिस अभी कर नहीं रहे हैं बॉलिंग की, तो कोई लाइन है नहीं उनके पास। उन्होंने ऐसी बॉलिंग की है कि खूब रन खाए हैं आज। तो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, दिस इज जस्ट स्टार्ट फॉर देम। मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि देखो एट द एंड हम मैच जीत गए 23 रन से, तो ये बहुत ज्यादा बुरा नहीं है। बट ये थोड़ा सा सोचने वाला है कि अगर इन्हें खुद को साबित करना है, जितना कैजुअली, अगर ये इतना ही कैजुअली लेके चल रहे हैं, अगर ये अपना माइंड यूज नहीं करने वाले हैं, तो आई गेस बहुत सारे ऐसे प्लेयर रहे हैं हर जमाने में जो कुछ मैचेस खेल करके बाहर हो गए और उनकी जगह कोई और आया, और बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग थे वो भी।
एक दो नहीं, ऐसे बहुत सारे प्लेयर, कई प्लेयर ऐसे थे जिन्हें सचिन ने ऑटोग्राफ करके दिया था उनके बैट पे कि यू विल बी समथिंग समडे, और उसके बाद वो नहीं है, वो आज सर्किट में ही नहीं दिखते हैं। तो ऐसे भी प्लेयर्स रहे हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करो, ना कि लाइमलाइट पे फोकस करो। अभी जो ट्रेंड चल रहा है, बहुत पहले भी ये होता था कि सभी सारे जो ऑडियंस है, जो इंडियंस है, जो लोग हैं, जो क्रिकेट लवर्स है इंडियन, वो कहते थे कि ऐड करने पे कम ध्यान दिया करो और गेम खेलने पे ज़्यादा ध्यान दिया करो, और ये हमेशा एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट रहा है। हालांकि मैं इसे कुछ हद तक एग्री करता हूं, नॉट कंप्लीटली, क्योंकि जब उतना पैसा सामने से आता दिखाई देता है तो मुझे नहीं लगता कि हर कोई उतना सोच सकता है, और कोई भी कमाना चाहेगा यार, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आई अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड कि कोई भी कमाना चाहेगा, उस मौके को कोई हाथ से नहीं गंवाना चाहेगा। बट आपको यह भी समझना होगा कि वो सब इसलिए है क्योंकि आप यहां पर हो। अगर आप यहां नहीं हो तो वो सब होगा कि नहीं, ये आपको सोचना है। तो इसके लिए आपको मेन वो नेट्स में पसीना बहाना जब बंद हो जाएगा, अपने आप ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मैं क्या बोलूंगा, मैं तो बहुत छोटा रिव्यूअर हूं, आप ये बात बड़े से बड़े प्लेयर से कंफर्म कर सकते हो। एक ऐड भी थी, जब तक बल्ला चल रहा है तब तक ठाट है बेटा। वही वाली बात है कि जब तक आप परफॉर्म कर रहे हो तब तक आप हो यहां पर, अदरवाइज आप नहीं हो। उसके अलावा अगर बात करें तो बहुत ही जबरदस्त कैच पकड़ा था रवि बिश्नोई ने, सीरियसली। मतलब कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका डील डॉल देख करके ये नहीं लगता है कि ये कितने बड़े कंट्रीब्यूटर हो सकते हैं आपके गेम के। उन्हीं में से हैं रवि बिश्नोई भी, युजवेंद्र चहल भी, कई हद तक अक्षर पटेल, कुलदीप यादव। ये कुछ इस तरीके के स्पिनर्स हैं जो ऑल राउंड आपको परफॉर्म करके देते हैं। बल्ला भी उस तरीके से चला लेते हैं। आप फॉर अ फ्यू हिटिंग्स यू कैन बिलीव के हाँ ये लोग हिटिंग कर सकते हैं। कुलदीप यादव का मैंने बोला था आईपीएल में वो भी चले थे। अक्षर पटेल ने तो जबरदस्त इनिंग खेली वहां पर भी, यहां पर भी। जब वर्ल्ड कप फाइनल, जब वर्ल्ड कप में गए थे, वर्ल्ड कप खेल रहे थे या T20 का, उस समय भी। तो ये कुछ इस तरीके के प्लेयर है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर शुभमन गिल की बात करेंगे तो देखो, टॉस जीतने वाला कैप्टन तो हमें मिल गया। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि इन्हें यह समझना होगा कि मुझे कौन सा बॉलर कहाँ यूज करना है और कब किस बॉलर को पिक करके उसको गाइड करना है। बहुत अच्छा लगा ये जान करके जब वाशिंगटन सुंदर ने पोस्ट मैच में बोला कि यार शुभमन गिल जो है वो इस तरीके से कैप्टनसी करते हैं कि आपको वो पूरी आज़ादी देते हैं और बाद में कहीं कहीं आपको गाइड भी करते हैं। तो बस इसी का बैलेंस उन्हें सीखना है कि कितनी जल्दी आपको सीन में आ जाना है गाइड करने के लिए, बजाय इसके कि जब मैच फंस जाए। क्योंकि ये मैच 23 रन, अभी जो लास्ट तीनों मैच हुए हैं ना, उसमें यही देखा गया कि लास्ट में कोई आता है और वो आकर के रन मार देता है और जो विन मार्जिन है वो उस गैप को छोटा कर देता है। मैं चाह रहा था कि ये थ्रैश कर दे जिम्बाब्वे को, बट ये ठीक है। आप लोग भी ये एग्री करोगे शायद कि जो जीत का मार्जिन 100 रन्स का हो सकता है, 150 रन्स का हो सकता है, वो 100 पे चला जाता है या 23 पे आ जाता है। इस तरीके से हो रहा है। तो आई गेस ये आप सब भी एग्री करोगे। अभिषेक शर्मा युवराज सिंह से टिप्स लें कि भाई माइंड रीडिंग, देखो वो तो एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा, बट कुछ चीजें होती है, जैसे युवराज सिंह यॉर्क लेंथ पे ना बॉल किया करते थे, उस तरीके की बॉलिंग दिख ही नहीं रही। वो जितना भी ट्राई कर रहे हैं वो उस तरीके से स्पिन करने का, अभी उस तरीके से नहीं आ रही है उनकी परफॉर्मेंस। और युवराज सिंह इस मामले में बहुत बेटर थे, मतलब ही वाज वे हायर देन दीज प्लेयर्स। सो उनके साथ कंपैरिजन करना मेरा थोड़ा सा लेम है, बट मेंटोर हैं अभिषेक शर्मा के, जाहिर सी बात है इन्हें कुछ टिप्स लेनी चाहिए। बैटिंग के टिप्स इन्होंने ले रखे हैं, बैटिंग में अच्छा कर रहे हैं, बट बैटिंग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है। शिवम दुबे आपके सामने खड़ा है, यशस्वी ऐसा नहीं कि बुरा खेलता, वो भी बहुत तगड़ा खेलता है, आज भी बहुत अच्छा ही खेले हैं वो। ऐसा नहीं है, अगर थोड़ा सा और टिक जाता है ना तो उनका स्ट्राइक रेट अपने आप डबल सेंचुरी में चला जाता। तो डोंट टेक हिम लाइटली। संजू सैमसन अपने आप में, मतलब आप कह सकते हो जो बंदा रोक के ठोक देना, ऐसा बंदा है संजू सैमसन। इट्स जस्ट मैटर ऑफ अ फ्यू चांसेस। और अभी जो हाल है टीम में, उसमें इंडिया ए और बी टीम आप बन सकते हो बड़ी आसानी से, कि कभी आपको ऐसे टूर पे भेज दिया। बट मेन टीम में हमेशा अपना नाम बनाए रखने के लिए ना आपको वो भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हाँ आप हो जो हमेशा मेन टीम में रहने चाहिए। जैसे कि शिवम दुबे को बहुत लंबा चांस मिला वर्ल्ड कप में और उन्होंने फाइनली मैच में आकर के एक दो परफॉर्मेंसेस दिए। फाइनल मैच में भी उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो बुरा खेले, बट जो एक्सपेक्टेशंस थी ना उसके मुकाबले रियलिटी बहुत नीचे लैंड कर रही है। और सेम चीज हो सकती है अभिषेक शर्मा के साथ। देखो आज के परफॉर्मेंस के लिए मैं उनका नहीं कहूंगा, क्योंकि हिटर जो होता है उसका गेम यही होता है, अगर वो हिटिंग करेगा, वो रिस्क लेगा, वो आउट हो सकता है, नो बिग डील।
बट बिग डील इज क्या आप वो ट्रस्ट दिला सकते हो कि चलो जिस दिन आप बैटिंग में नहीं कर पाए उस दिन आप बॉलिंग में कर पाओगे, क्योंकि जडेजा के साथ ये था, युवराज सिंह के साथ ये था, हार्दिक पांड्या ये कर सकता है, वो उस तरीके से बॉलिंग करता है, तो क्या आप में है वो दम कि आप बन के दिखाओगे नेक्स्ट रविंद्र जडेजा, नेक्स्ट युवराज सिंह, नेक्स्ट रोहित शर्मा या नेक्स्ट विराट कोहली? ऐसा कोई, देखो नेक्स्ट विराट कोहली या नेक्स्ट रोहित शर्मा कहने का मतलब होता है कि एग्जैक्टली वो प्लेयर नहीं, लेकिन जो भरोसा उन लोगों ने दिलाया हमें कि आप उतना परफॉर्म कर सकते हो। सो इट्स जस्ट ऑन दैट वेरी नोट और वेरी पॉजिटिवली कि इन सब को खुद पे काम करना चाहिए। इट्स वेरी अर्ली, जिम्बाब्वे दौरा कोई दौरा नहीं है, आप जीत जाओगे, हमें पूरा भरोसा है आप पे, बट खुद पे काम करो, क्योंकि हम लोग आपको लंबे समय तक देखना चाहते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। बाकी जैसा भी आपको लगा हो इस रिव्यू के बारे में वो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इन्हीं टिप्स से आपको अंदाजा लगेगा कि आखिर ये प्लेयर चूज करना है या नहीं नेक्स्ट मैच में। तो बाय बाय, टाटा, जय हिंद।